मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज पुनः मैं सहारा प्रबंधन तंत्र से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर के आपके समक्ष आया हूं। मित्रों, जो 30,000 कोर्ट में बेल याचिका लगी हुई थी, डायरेक्टर श्रीमती स्वप्ना राय, डायरेक्टर अलख सिंह, चेयरमैन ओपी श्रीवास्तव और डायरेक्टर एसपी सिंह, तो इन लोगों की जो वेल याचिका लगी हुई थी वह खारिज हो गई है। मित्रों, अब इन लोगों को हाई कोर्ट का रास्ता खटखटाना पड़ेगा। तो लोअर कोर्ट से इन लोगों का जो बेल याचिका लगा हुआ था, तो इनका जमानत मिलने का इन लोगों का सपना अब टूट गया है। अगर अब इन लोगों को जमानत करवाना है तो इन लोगों को अब हाई कोर्ट में अपना पुनः बेल याचिका लगाएं। मित्रों, सहारा से संबंधित एक जानकारी और मध्य प्रदेश से निकल करके आ रही है कि मित्रों, ये खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है। तो ये खबर भोपाल से निकल करके आ रही है कि सहारा के 4 कर्मचारियों पर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मित्रों, यहाँ के निवेशकों ने सहारा की स्पेशल स्कीम में पैसा जमा किए थे, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने के बावजूद इन्हें इनका भुगतान नहीं दिया गया और ये निवेशक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर सहारा के 4 कर्मचारियों पर भोपाल में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मित्रों, सहारा के जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उन्होंने ये बताया कि भुगतान न होने का कारण है कि सहारा चारों ओर से घिरी हुई थी, इसलिए भुगतान में विलम्ब हो रहा है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार हमारा पूर्ण सहयोग कर रही है और हम सहारा से भी समाधान के ओर अग्रसर हैं और जैसे ही ये समाधान हमारा हो रहा है हम भुगतान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक एक जमाकर्ता को बुला करके उनका भुगतान करेंगे, ऐसा इन कर्मचारियों का कहना है। जो सहारा के निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उन्होंने ये बताया कि अन्य पार्टियां जो है वो तो एक शब्द निवेशकों के भुगतान के विषय में नहीं बोले। सरकार तो भुगतान के लिए पोर्टल भी लेकर के आई और पोर्टल के माध्यम से ही समाधान निकलेगा। ये कर्मचारी ये भी बताए कि जैसे कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से निद्रा में हो और जब तक उसे कोई जगाता नहीं है तब तक वह व्यक्ति नहीं उठता है, उसी प्रकार से निवेशकों के भुगतान के लिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको तो कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए उनके भुगतान से संबंधित, लेकिन ये विपक्ष की पार्टियां भी आवाज़ नहीं उठाई और सरकार की जब हल्की फुल्की कुछ नींद खुली तो वो पोर्टल लेकर के भुगतान के संबंध में आई है और आने वाले समय में इसी पोर्टल के माध्यम से भुगतान का रास्ता अवश्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निकलेगा और निवेशकों का भुगतान होगा। तो मित्रों, अब देखना ये है कि अभी भुगतान मिलने में सहारा निवेशकों के भुगतान को मिलने में भी कितना समय और लगेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।
आप सभी दर्शकों से ये सादर अनुरोध है, जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें तथा लाइक भी अवश्य करें। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। शुभ रात्रि।